Hello everyone, my all friends. My name is Guman Singh. Welcome to the Alwar Hut ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों अलवर हट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो दोस्तों क्या है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो दोस्तों जैसे हमने पिछले सेशंस में दोस्तों जो लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थे उनको हमने क्लियर किया। तो दोस्तों आज हम इनके फैक्टर्स की बात करते हैं, जो कि इनको कुछ फैक्टर्स की बात करें जो इनको इफेक्ट करते हैं, जो इनको प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों जो भाषा विकास है उसको प्रभावित करने में जो दोस्तों क्या है कि जो हेल्थ है, हेल्थ का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है तो बच्चे का भाषा विकास है बहुत तेजी से होता है, बहुत अच्छे से होता है। यदि अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मन का निवास करता है दोस्तों, तो क्या है कि यदि हम फिजिकली यदि हमारी हेल्थ इंप्रूवमेंट होगी, यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो दोस्तों क्या है कि हम मेंटली भी स्ट्रांग होंगे। तो दोस्तों क्या है कि यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो मेंटली स्ट्रांग होंगे तो दोस्तों क्या है कि हमारा भाषा विकास भी अच्छे से होगा। तो हमारा स्वस्थ रहना जरूरी है, यदि स्वस्थ होंगे तो भाषा विकास अच्छे से होगा। दूसरा है दोस्तों इंटेलिजेंस। ये था दोस्तों स्वास्थ्य और दोस्तों ये क्या है बुद्धि, इंटेलिजेंस बुद्धि कि दोस्तों बुद्धि भी बच्चे को प्रभावित करती है कि जैसे प्रतिभाशाली बच्चे पाए जाते हैं या अधिक बुद्धि वाले बच्चे पाए जाते हैं, उनका कम बुद्धि वाले बच्चों की विपरीत उनका अच्छे से डेवलपमेंट होता है और वो बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। और दोस्तों आगे हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस। तो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस अर्थात सामाजिक और आर्थिक कारकों की हम बात करें तो इनसे भी क्या है कि बच्चे का भाषा विकास प्रभावित होता है। यदि हेल्थ हमारी अच्छी नहीं रहेगी तो भी भाषा विकास प्रभावित होगा। अगर हेल्थ अच्छी है तो भाषा विकास अच्छे से होगा, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो भाषा विकास देरी से होगा। यदि बुद्धि लब्धि का स्तर अबोव है, यदि बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से होगा। यदि उसका बुद्धि लब्धि का स्तर डाउन है तो उसका विकास देरी से होगा। और आगे है सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस अर्थात सामाजिक आर्थिक स्थिति। जिस बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, या फिर जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं, जो धनी वर्ग में जिसका जन्म होता है, उसके अगेंस्ट मतलब सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस जिसका कमजोर होता है वो बच्चा देरी से सीखता है। और आगे बात करते हैं जेंडर डिफरेंसेस की अर्थात लैंगिक भिन्नता की कि जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों में भाषा का विकास है जो लड़कों से बहुत जल्दी होता है और बहुत शुद्धता से लड़कियां बोलती हैं, ऐसा माना जाता है कुछ केसेज में। और आगे है हाउस होल्ड साइज, जो घर का जो आकार है वो बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यदि घर में परिवार बड़ा है तो बच्चे का उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से होगा, क्योंकि आपस में सभी बोलचाल करते हैं, बातचीत करते हैं, या फिर रिश्ते नाते परिवार वाले उसमें होते हैं, तो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से होता है, उसमें बच्चा देख करके सीखता है। आगे है मल्टीबर्थ, मतलब एक घर में जैसे दो जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, दो जुड़वा जन्म लेने के बाद में क्या है कि बच्चे का विकास देरी से होता है। अगर बच्चा सिंगल जन्म लेता है तो उसका भाषा विकास जल्दी से हो जाता है, क्योंकि सभी आस पड़ोस पर निर्भर रहता है, माता पिता पर निर्भर रहता है। बल्कि जब कुछ केसेज में जब जुड़वा बच्चे ट्विंस होते हैं तो उनमें क्या होता है कि दोस्तों ट्विंस में बच्चे क्या कि आपस में अनुकरण करके सीखते हैं, इमिटेशन के द्वारा सीखते हैं, तो उसमें भाषा विकास देरी से होने के चांसेस रहते हैं। एक बाइलिंगुअलिज्म, दो भाषियां। यदि कोई पिता है जो हिंदी भाषा बोलता है और उसकी माता है वो अंग्रेजी परिवेश से है, वह माता प्रॉपर अंग्रेजी का इस्तेमाल करती है, तो बच्चे का विकास देरी से होता है, क्योंकि बच्चे का माइंड में कॉन्सेप्ट चलता रहता है क्या करें तो करें क्या, भाई हिंदी सीखें या अंग्रेजी सीखें, तो इसको लेकर के भी क्या है कि विकास उनका देरी से होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं मैच्योरिटी। यदि बच्चा परिपक्व हो जाता है, जैसे बाल विकास शिक्षा शास्त्र कहता है कि बच्चे को 6 वर्ष की आसपास बच्चे को कक्षा में बैठाना चाहिए। और हम क्या करते हैं आजकल, ये जल्दीबाजी के चक्कर में और आधुनिकता के दौर में हम 2 से 3 वर्ष का बच्चा होता है और हम उसको बस ये किड्स जोन में डाल देते हैं,
या बहुत सारे मतलब ऐसे प्ले स्कूल्स हैं उनमें डाल देते हैं कि भाई बच्चा जल्दी सीख जाएगा, हमारा बच्चा टैलेंटेड हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। कि जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होगा तो बच्चे का भाषा विकास क्या है कि देरी से होगा। आगे है इमोशनल स्ट्रेस, मतलब जो संवेगात्मक तनाव है वही बच्चे का जो भाषा विकास है उसको प्रभावित करता है। और आगे है ट्रेनिंग मेथड, अर्थात जो ये प्रशिक्षण विधि है ये बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करती है कि शिक्षक किस प्रकार पढ़ाता है। यदि शिक्षक मतलब रोचक मतलब किसी कहानी विधि के द्वारा मतलब समझा रहा है, जैसे शिक्षक को अनार सिखाना है तो मतलब इस प्रकार से हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि शिक्षक को अनार बच्चे को सिखाना है तो बच्चा एक तो दिखा कर सिखाता है कि बेटे ये क्या है, है। यदि शिक्षक उसको मतलब ट्रेनिंग मेथड के द्वारा, शिक्षण विधि के द्वारा अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग करता है, यदि उसको चित्रात्मक विधि से इस प्रकार से, जैसे उसने अनार बना दिया, अनार बनाने के बाद में ऐसे कि भाई बेटे इस प्रकार का अनार होता है, और यदि उसमें मतलब इस प्रकार से वो कर देता है, उसको डिवाइड कर देता है, तो बच्चे को मतलब एक प्रॉपर TLM टाइप में उनको क्या है कि मॉडल्स वगैरह दिखा देता है। तो बच्चा क्या है कि जो ये ट्रेनिंग मेथड है, सिखाने का तरीका है, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का सेशन आपको काफी पसंद आया होगा। और दोस्तों यदि आप इस प्रकार की वीडियो चाहते हैं, अगला टॉपिक आप किस चैप्टर पे चाहते हैं, मतलब आगे आपको क्या सीखना चाहते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड पेडागोजी संबंधित, या फिर दोस्तों आप जो ये हमारा CTP का है, CTP एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें आपको क्या कंटेंट चाहिए, रीट और सीटेट के सिलेबस संबंधित, तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यदि दोस्तों आप चाहें तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल पे, यदि आप नए हैं तो हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों क्या है, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी।